दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए हम आपको 12th के केमिस्ट्री के एक 2 से स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक दिन जो है एक चैप्टर का एक पार्ट आपको पढ़ाते रहेंगे और जल्द ही हम आपको लाइव बोर्ड पर मिलेंगे। उस बोर्ड पे हम आपको इससे संबंधित पूरे न्यूमेरिकल को और सही से सॉल्यूशन सॉल्व कराएंगे। आप जो है अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर वो कहीं जुड़े हैं, कहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहें, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ से तैयारी करने उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, बस चुटकियों में तैयार हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी उनके दिमाग में फीड हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस स्टार्ट हो गया। केमिस्ट्री का क्या तैयार हो गया, न्यू सिलेबस स्टार्ट कर दिए हैं। और न्यू सिलेबस में हम आपको ही बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन के समय में आप अपने मोबाइल से कुछ ही समय तक पढ़ लें, जिससे कि आप अपनी तैयारी को लगातार बरकरार बनाए रखें। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं और अगर हमारे स्कूल के बच्चे देख रहे हैं तो वो बच्चे इस नोट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि हम यहाँ ये चीज़ आपको PDF नोट्स में भी दिए हैं और आपको पढ़ाए भी हैं। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे या कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं कि सर ये हमारी डाउट है, हम उस डाउट को दूर कर देंगे। चलिए केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस स्टार्ट है 1-2 विलियन, जिसमें है सॉल्यूशन चैप्टर है। इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स भी है। हम एक एक पार्ट, छोटे छोटे पार्ट को पाते जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी अधिक से अधिक होती जाए। जैसे मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन विलियन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। हमने आपको बताया समांगी मिश्रण, समांगी मतलब जो दोनों का माध्यम एक ही हो, दोनों का माध्यम क्या हो, समान माध्यम में हो। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियन। इसका दूसरा पार्ट है विलायक, जिसको कहते हैं सॉल्वेंट, जिसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो क्या होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वो विलायक कहलाता है। विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। और विलेय, वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। सपोज करिए चीनी और पानी का घोल है। किसका, चीनी और पानी का घोल है। चीनी और पानी का जो घोल है, उस घोल में हम बताएं, आप अगर चीनी आप थोड़ी सी मात्रा लिए हैं और पानी ढेर सारा लिए हैं तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, बनाते हैं हमारा विलयन। और चीनी जो है यहाँ पर वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय है। ये चीनी हमारा क्या है, विलेय है। और पानी जो अधिक मात्रा में उपस्थित वो विलायक है। वो क्या है, विलायक है। तो इस प्रकार हमने विलयन, विलायक और विलेय, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलायक वह पदार्थ या विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। और यह वह अवयव या विलयन का वह भाग जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलेय। विलेय मतलब जो घुल जाता है, अपनी अवस्था को खो देता है, जो अपनी अवस्था को खो देता है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं द्विअंगी विलयन। ठीक है, द्विअंगी विलयन मतलब बाइनरी सॉल्यूशन। इसकी अंग्रेजी मैंने लिख दिया बाइनरी सॉल्यूशन। विलयन जिसमें केवल 2 अवयव होते हैं, जिसमें केवल 2 अवयव, 2 से अधिक अवयव नहीं, जिसमें केवल 2 अवयव होते हैं उन्हें द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे अभी चीनी और पानी में 2 ही अंग थे, एक चीनी है और दूसरा क्या है, पानी है। जलीय विलयन, जल में बने विलयनों को क्या कहते हैं, जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। जरा नोट्स देख लीजिए, इसमें हमने नोट बताया है, इस नोट को आप याद रखेंगे जिससे आपकी परीक्षा में जो है कोई दिक्कत ना होने पाए। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक गैसों को, 2 या 2 से अधिक गैसों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर विलयन प्राप्त होता है। वो विलयन गैसीय विलयन हो जाता है। कौन सा विलयन हो जाता है, गैसीय विलयन हो जाता है। 2 या 2 से अधिक गैसों को, 2 या 2 से अधिक गैसों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर विलयन प्राप्त होता है। पारे की, पारा मतलब वही Hg, पारे की अन्य किसी भी धातु के साथ बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। पारे की अन्य किसी भी धातु के साथ बनी मिश्र धातु को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। चलिए तनु विलयन, कई बच्चों के मन में क्वेश्चन चलता है कि तनु विलयन किसे कहते हैं और सांद्र विलयन किसे कहते हैं। तनु विलयन मतलब विलयन का वह भाग या वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक की मात्राओं का अनुपात कम होता है। जिसमें विलेय तथा विलायक की मात्राओं का अनुपात क्या होता है, कम होता है, वो तनु विलयन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तनु विलयन। और वह विलयन
जिसमें विलेय तथा विलायकों की मात्राओं का अनुपात अधिक होता है। अगर मात्राओं का अनुपात कम है तो वो तन विलयन, हल्का विलयन होता है। और शांत विलयन, कंसंट्रेट, वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायकों का अनुपात जो होता है अधिक होता है, वो क्या कहलाता है? शांत विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत विलयन। चलिए हम आपको ये बताते हैं, इस वाली पॉइंट को बताते हैं। इस पॉइंट को ध्यान समझिए। विलयन के प्रकार, सबसे पहले जान जाइए विलयन 3 प्रकार का होता है। इसमें कौन कौन सा प्रकार होता है विलयन का? इसमें हम आपको बता दें, विलयन के 3 प्रकार हैं। एक गैसीय विलयन है, दूसरा द्रव विलयन है और तीसरा क्या है? ठोस विलयन है। अगर गैसीय विलयन है तो उसका विलायक सब क्या है? गैस है। अगर द्रव विलयन है तो उसके सभी विलायक द्रव हैं। ठोस विलयन तो उसके सभी विलायक ठोस है। तो एक तरफ इसका कांस्टेंट है, अगर गैसीय विलयन है तो उसका एक पार्ट जरूर गैस होगा। और अगर आपका गैसीय विलयन के साथ साथ अगर आपका वो है, क्या कहा जाता है? द्रव विलयन है, तो उसका एक पार्ट अवश्य द्रव होगा। तो उसका एक पार्ट अवश्य द्रव होगा। और अगर ठोस विलयन है तो उसका एक पार्ट मतलब विलायक हमेशा ठोस होगा। जैसे गैसीय विलयन में देख लीजिए, गैसीय विलयन में क्या क्या चीज़ है? गैसीय विलयन में एक गैस, विलेय भी गैस है और वो भी गैस है, दोनों गैस है, इसको गैसीय विलयन कहते हैं। अभी हमने बताया था 2 गैसों को किसी अनुपात में मिलाने पर विलयन प्राप्त होता है। तो विलेय भी गैस और ये भी गैस, मतलब वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का मिश्रण। मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। या नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला दिए तो अमोनिया बन जाती है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य गैसों का मिश्रण, ये क्या है? गैसीय विलयन है। द्रव और गैस, द्रव और गैस, द्रव विलेय है, मतलब क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CH-Cl3। ये क्लोरोफॉर्म हमारा जो है वो द्रव है। और नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन, ये हमारा क्या कहलाता है? गैसीय विलयन। ठोस और गैस, ठोस में कैम्फर है, ठोस में क्या है? कैम्फर। कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, कपूर को नाइट्रोजन गैस में विलयन कराने पर ये भी क्या हमारा? गैसीय विलयन है। चलिए हम आपको द्रव विलयन के बारे में बताते हैं। द्रव विलयन में गैस और द्रव, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा गैस हो गया और जल क्या हो गया? मेरा द्रव हो गया। द्रव, एथेनॉल का जल में विलयन, एथेनॉल भी जल द्रव हो गया और मेरा जल भी द्रव हो गया। द्रव का विलयन, द्रव विलयन। और ठोस द्रव, ग्लूकोज का जल में विलयन, ग्लूकोज को जल में, वो भी द्रव विलयन हो गया। तो मतलब गैसीय विलयन में विलायक पूरे गैस होंगे, द्रव विलयन में सारे विलायक भी द्रव होंगे और ठोस विलयन में सारे विलायक क्या होंगे? ठोस होंगे। चलिए ठोस विलयन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? ठोस विलयन की बात करते हैं। ठोस विलयन में एक पार्ट गैस है, दूसरा ठोस है। गैस, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, तो हाइड्रोजन हमारा गैस हो गया और पैलेडियम हमारा ठोस हो गया। द्रव का ठोस में विलयन, पारे का सोडियम विलयन, पारा जो है हमारा वो द्रव है, द्रव धातु है, और ठोस सोडियम हो गया। ठोस, तांबे व सोने की मिश्र धातु, इसको क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ठोस विलयन। तो इस प्रकार विलयनों के प्रकार में, हमारे विलयन के प्रकार में गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अगर कोई पूछेगा, ये 9 पार्ट्स होते हैं। विलेय, एक पॉइंट से आप नोट कर सकते हैं, विलेय तथा विलायक की, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, और ये जो द्विअंगी विलयन होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। 3 इसका, 3 इसका और 3 इसका। 3, 3, 6, 3 त्रिका 9। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर द्विअंगी विलयन कुल मिलाकर कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। हमने 9 प्रकार को यहाँ पर सारणी के माध्यम से समझा दिया। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। आगे आप देख लीजिए, आगे आपकी जो आगे की पॉइंट है, आगे की पॉइंट हम बता रहे हैं पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता ज्ञात व व्यक्त करने की विधियाँ, ज्ञात करने की भी और व्यक्त करने की विधियाँ। तो विलयन की भार प्रतिशतता, विलयन की भार प्रतिशतता, तो किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं? उसकी भार प्रतिशतता कहते हैं। भार प्रतिशतता बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का भार गुणे 100। ये फार्मूला याद रखिए। हम नेक्स्ट डे मिलेंगे और आपको उससे संबंधित आगे पढ़ाएंगे, इस बार न्यूमेरिकल कराएंगे इसी फार्मूले के आधार पर। आप केवल वही बच्चे जुड़ें जिनके अंदर टैलेंट है, और जिनके अंदर टैलेंट नहीं है वो अपने जुड़ करके अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हैं और हमारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो विलयन की भार प्रतिशतता, किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं? उसकी भार प्रतिशतता कहते हैं। भार प्रतिशतता बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का भार।
बटे विलयन का भार गुणे 100। अब विलयन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम विलयन के स्थान पे यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं विलायक का भार और प्लस विलेय का भार। विलायक और प्लस क्या भैया, प्लस विलेय। तो विलायक विलेय दोनों मिलने पर क्या बन जाता है, विलयन। विलयन बराबर विलायक प्लस विलेय। तो भार प्रतिशतता बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का भार गुणे 100। विलयन की आयतन प्रतिशतता, विलयन की आयतन प्रतिशतता किसी विलयन की 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन, उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन, उसकी क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का मिलीलीटर में आयतन बटे विलयन का मिलीलीटर में आयतन गुणे 100। विलेय का मिलीलीटर में आयतन बटे विलयन का मिलीलीटर में आयतन गुणे 100। दूसरा हो गया 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की मिली, चलिए आयतन प्रतिशतता। तीसरी है प्रतिशतता में सांद्रता। प्रतिशतता में किसी विलयन में 100 मिली, किसी विलयन में 100 मिली में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को, किसमें मात्रा को, ग्राम में, विलेय के ग्राम में मात्रा को प्रतिशतता कहते हैं। तो प्रतिशतता बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का मिलीलीटर में आयतन गुणे 100। तो इस प्रकार हमारा ये फार्मूला हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और अधिक और बताएंगे, जैसे पार्ट्स पर मिलियन ppm में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, इन सभी सांद्रताओं के फार्मूले को समझाने के बाद हम इन सभी फार्मूले से संबंधित कुछ आपके न्यूमेरिकल कराएंगे और इसके आगे हम लगातार टॉपिक को कंटिन्यू करते रहेंगे। आप इसी टॉपिक के आधार पर अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए और अपने नोट्स को जारी रखिए। अगर आप नोट्स जारी कर लेते हैं तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि ये नोट्स जो है आपके एग्ज़ाम के समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद, आप लगातार जुड़े रहिए। हम जल्द ही आपके सामने स्क्रीन पर लाइव दिखेंगे और लाइव दिखेंगे, हम आपको लाइव में सारा कुछ बताएंगे कैसे क्या चीज़ होता है। ठीक है, तब तक हम PDF के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद।